दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे थे, उन सब का बहुत बढ़िया से अध्ययन किया था, एक एक को डिटेल से समझा था। कई सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट भी हो रहे हैं। आगामी 14 दिसंबर को आपकी जो परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमने बनाया है और आज फिर से हम लेकर के आए हैं कंप्यूटर के एमसीक्यू, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में या कंप्यूटर की किसी भी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाएंगे। तो आप सभी दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी करें। करोगे ना? पक्का। इससे आप सभी के फ्रेंड सर्कल को भी बेनिफिट पहुंचेगा, आपको भी फायदा होगा। क्योंकि विद्या, देखिए विद्या क्या है, जितनी आप खर्च करोगे उतनी बढ़ेगी। ज्ञान का एक विशेष महत्व है कि ज्ञान को जितना आप बांटोगे ना उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। जबकि धन ऐसा है कि जिसको आप जितना खर्च करोगे उतना कम होता जाएगा। तो धन को तो बचाना चाहिए और विद्या को खर्च करना चाहिए। और विद्या से ही आप, इस शिक्षा से ही आप जीवन में श्रेष्ठ बन सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए आपको हर क्षेत्र में अग्रणी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है वो कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। कौन आवाज कर रहा है? देखिए, कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? ये रिपीट हो गया क्या? ये रिपीट हो गया तो बुद्धि का अभाव है क्या? ये क्वेश्चन फिर से, पहला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन देखो, देखें, ये भी रिपीट है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच प्रदान करता है? थोड़ी लैंग्वेज चेंज हुई है, बाकी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें क्या रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? चलो ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का वह उपकरण जिसका प्रयोग तेज गति से गेम खेलने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन शायद कल पढ़ लिया था हमने, जॉयस्टिक। चलिए आगे। पैनल मॉनिटर के संदर्भ में एलईडी का पूरा नाम क्या है? ये हमने परसों की क्लास में देख लिया था। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड कहां है? कौन सा ऑप्शन है? लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मेमोरी का वह भाग जो प्रति सेकंड में कई बार रिफ्रेश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायनेमिक रैम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इस बार भी आएगा। क्या है? प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करता है तो वो है डायनेमिक रैम। कौन सी रैम है? डायनेमिक रैम। अच्छा, रैम का पूरा नाम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम? तेज बोलो रे। क्या? ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है आपका, विंडोज 10 में कौन सा ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पर रिप्लेस किया गया है? विंडोज 10 में कौन सा ब्राउजर, क्यों बात कर रही है? विंडोज 10 में कौन सा ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पर रिप्लेस किया गया है? तो यह है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज में कौन सा फोल्डर डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से स्टोर करता है? यह तो आपको बताना पड़ेगा। विंडोज में अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो अस्थायी रूप से कहां जाकर के स्टोर हो जाता है? कहां? रिसाइकल बिन में। वेरी गुड, रिसाइकल बिन में। आपने देखा होगा सिस्टम के डेस्कटॉप पे एक ग्लास नुमा बना हुआ आता है, ठीक है ना? तो अगर आपने रिसाइकल बिन से डिलीट कर दिया तो फिर वो परमानेंट आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। चलिए,
एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को वायरस और बाहरी हमलावरों से बचाने का काम करता है। क्या करता है? एंटीवायरस। एंटीवायरस जो आपके सिस्टम के अंदर वायरस घुसने से बचाता है। आपके सिस्टम में वायरस का अटैक होता है तो उसको बचाने के लिए आपको एंटीवायरस का सहयोग लेना पड़ता है, उसको आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है ना? तो क्या रहेगा? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को वायरस और बाहरी हमलावरों से बचाता है, तो वो होता है एंटीवायरस। ठीक है? एक निजी नेटवर्क है जो केवल एक संस्था से जुड़े व्यक्तियों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इंट्रानेट। जैसे मान लीजिए एक निजी संस्था से अपने पास लगा हुआ है नेट कनेक्शन, तो अपने अलावा उसको दूसरा यूज नहीं कर सकता, वो सार्वजनिक नहीं है, वो केवल अपनी संस्था के लिए स्पेशली है, तो अपने क्या लगा हुआ है? इंट्रानेट। क्या? एक निजी नेटवर्क, खुद का नेटवर्क जो केवल एक संस्था से जुड़े व्यक्तियों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है इंट्रानेट। चले आगे। यूआरएल का पूरा नाम, यूआरएल का पूरा नाम कौन बताएगा? यूआरएल का मोनिका। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है? यस, सिट डाउन बेटा। आ जाएगा क्या सबको? ठीक है, चलिए आगे। कहा है इसका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर निम्न में से एक सर्च इंजन का उदाहरण है। एक सर्च इंजन का उदाहरण है, तो कौन सा है सर्च इंजन इसमें? देखिए, फेसबुक एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट है। यूट्यूब क्या है? सोशल मीडिया है यूट्यूब, ठीक है। और ट्विटर, एक्स, ये भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। जबकि गूगल क्या है? सर्च इंजन। गूगल क्या है? सर्च इंजन। और ब्राउजर गूगल क्रोम एक प्रकार का ब्राउजर है। निम्न में से ईमेल संदेश के भाग हैं। ईमेल भेजते हैं तो उसमें क्या क्या? शीर्षक उसमें होता है, संदेश उसमें होता है, हस्ताक्षर होते हैं, उपरोक्त सभी, मतलब सारी चीजें होती है। ठीक है? भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए, भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये जनधन योजना। कौन सी योजना? जनधन योजना। आ जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है? मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा है? पेटीएम है, बिल्कुल। गूगल पे ये भी है, फ्री चार्ज ये भी है, मतलब सारी ही हैं। किसके? मोबाइल वॉलेट के एग्जाम्पल हैं। निम्न में से कौन सी ई कॉमर्स साइट फ्री साइट का उदाहरण है? कौन सी है भाई? ये अमेजोन ई कॉमर्स। फेसबुक फिर से सोशल नेटवर्किंग साइट है। ये गूगल क्या है? सर्च इंजन है। फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है। क्या है? ब्राउजर है। तो ये ब्राउजर है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये आपका क्या है? सर्च इंजन है। और ये आपकी कमर्शियल वेबसाइट है, कमर्शियल साइट है, जहां से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ई कॉमर्स, वो क्या नाम? अमेजोन। क्या है? अमेजोन। इसके साथीगण और बताओ, देखिए कौन कौन हो सकते हैं? फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ठीक है ना? यहां से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। चलिए यार, दोस्तों और संबंधियों से संपर्क बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट कौन सी है? सोशल नेटवर्किंग साइट ही है क्या? यस, सोशल मीडिया जिसको हम कह सकते हैं। अब किसमें? इंस्टाग्राम में किसी मोबाइल नंबर की जरूरत थोड़ी पड़ती है किसी को फ्रेंड बनाना है, तो नहीं ना। सबसे ज्यादा आजकल प्रचलन में क्या है?
इंस्टाग्राम, ठीक है, और फेसबुक। इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सबसे ज्यादा यूज आ रही है अभी प्रेजेंट में, ठीक है। चलिए, निजी नौकरी से संबंधित जानकारी देने वाली वेबसाइट है। निजी नौकरी से संबंधित जानकारी देने वाली जो क्या है वेबसाइट कौन सी है? तो इसमें naukri.com, monster.com, timesjob.com सारे ही है। क्या है? सारे ही है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप गूगल पे जाकर के फ्री जॉब अलर्ट, इस प्रकार के naukri.com, monster.com ये डालोगे ना, तो आपके भारत में जहां जहां भी किसी प्रकार की वैकेंसी निकली हुई है उनकी डिटेल आपको पता चल जाएगी, ठीक है। भामाशाह योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम क्या है? ध्यान रखना, यहां भामाशाह योजना पूछा जा रहा है। भामाशाह योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए डायरेक्ट बेनिफिट, अच्छा डीबीटी है ये बेटा, यहां ध्यान रखना, डीबीटी है ये, डीबीटी है, ठीक है ना। डीबीटी का पूरा नाम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और डीवीडी तो क्या होती है? डिजिटल वीडियो डिस्क। और सीडी क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए आगे, आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं ये बताइए? कितने? 12। वेरी गुड। कितने? 12। वेरी गुड। तो यहां ये आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। एक प्लेटफॉर्म में जहां पर आप अपनी समस्याओं से संबंधित मुद्दों के बारे में शिकायत कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपनी समस्याओं से संबंधित मुद्दों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, तो राजस्थान संपर्क। कौन सा? राजस्थान संपर्क। पक्का? चलिए, देखिए कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। क्या रहेगा आपका? कौन कौन बताएगा? देख लेता हूं मैं। यस, जितेंद्र आप बताइए, आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। यस, क्या नाम है? ये कौन है, कौन बताएगा? हाँ, यस, आशीष आप बताएं, जीपीएस की फुल फॉर्म? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सभी बोलो, क्या? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए अगला एक और बताना है। यस, कौन बताएगा? मनीषा आप बताएं बेटा। ये आप देखिए, आईसी की फुल फॉर्म क्या है? आईसी। कौन बताएगा? गलत है, इंटरनेट सर्किट। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। बोलो क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। बैठिए, देखिए अगला क्या है, एक ले लेता हूं मैं आपके सामने, GUI। इसकी फुल फॉर्म कौन बताएगा? GUI। एक बच्चे के अलावा किसी को याद नहीं है? 14 तारीख को एग्जाम है। हाँ, यस, दिनेश आप बताएं। वेरी गुड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जोरदार बोलो। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वेरी गुड, ठीक है। एक बताइए आप, डीपीआई की फुल फॉर्म कौन बताएगा? डीपीआई। यस, पायल आप बताएं। क्या? डॉट पर इंच। डॉट पर इंच, वेरी गुड। बैठिए,
HTTP, HTTP की फुल फॉर्म कौन बताएगा? यस शायरा जी, वेरी गुड, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए इसकी कौन बताएगा? HTML, HTML की फुल फॉर्म कौन बताएगा? HTML कौन बताएगा? फेल मत हो जा जो थे, सत्यानाश डालो। जो 4200 रुपया लगाया जाए मांगो जड़ापाड़ से जालो। कौन बताएगा? शायरी बताओ बेटा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा शॉर्टकट कीज में कौन बताएगा? यस मोनिका, कंट्रोल प्लस ए अगर हम दबा देते हैं, कंट्रोल प्लस ए दबाने से क्या होता है? ऑल सेलेक्ट, क्या होता है? ऑल सेलेक्ट। बैठिए बेटा। हाँ तन्नू स्टैंड अप, आप बताएं बेटा। माउस एक प्रकार का कैसा डिवाइस है? माउस किस प्रकार का डिवाइस है? अच्छा आप तो अभी नए हो ना, कल परसों आए थे। चलो बैठिए। यस क्या नाम है? आरती आप बताओ बेटा। इनपुट डिवाइस, माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है ढंग से। आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोगों को ध्यान देना है। एग्जाम में 35 क्वेश्चन आएंगे, कैसे उसको हल करना है कैसे नहीं करना है डिपेंड ऑन यू, आप पर निर्भर करता है। इतने दिन हमने खूब पढ़ा है और फिर भी आप रिजल्ट ढंग का नहीं दे रहे हो तो उसमें मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैंने आपके लिए बहुत प्रयास किए हैं हर तरीके से, ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया है, ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं, आपको प्रैक्टिकल से लेकर के थ्योरेटिकल सारी चीजें बताइए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हमने पढ़े हैं। ठीक है, बाय, आज के लिए इतना ही।